गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ फार्मूला है, उसको हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे, और जो कि पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ होता है। और इसे आपको हर हाल में इसको याद करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज होंगी उसका प्रूफ करने के लिए भी हमें इस आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल से एक आइडेंटिटीज हम प्रूफ करेंगे। जैसे मान लिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, बी है, सी है। जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया जा चुका है, कुछ फार्मूला हमने आपको और पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री है और सी को हम कह देते हैं कि ये थीटा है। यहाँ लिख दे रहे हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक मिनट, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी क्या है? यहाँ पर एंगल बी है 90 डिग्री एंड एंगल सी को हमने कहा है थीटा। तो पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है अगर थीटा के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो ए बी परपेंडिकुलर होगा, बी सी बेस होगा और ए सी हाइपोटेन्यूज होगा। ये हुआ परपेंडिकुलर, बी सी हुआ बेस और ए सी हुआ हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। यानी पाइथागोरस थ्योरम जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ करने के लिए हम दोनों साइड में ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग ऑन both sides by AC स्क्वायर। हमने AC स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। अब आइए डिवाइड करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। ये तो हो गया AB स्क्वायर, भाई AC स्क्वायर से डिवाइड किया है ना, तो AC स्क्वायर ये हो गया। इसमें देखिए नीचे दिखता है, हाँ स्टूडेंट्स, ये हमने क्या कहा आपको कि इस पाइथागोरस थ्योरम में हम AC स्क्वायर से स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि इस पाइथागोरस थ्योरम में हमने AC स्क्वायर से इसके हर टर्म में डिवाइड कर दिया। तो BC स्क्वायर में भी यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, किससे? AC स्क्वायर से। तो ये तो हो गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ AC स्क्वायर अपॉन AC, ये हुआ स्क्वायर। अब आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, अगर कभी भी हमारे पास अगर A अपॉन B का होल स्क्वायर रहता है तो लॉ ऑफ इंडिसेस से हम क्या लिख सकते हैं? इसको A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह ऊपर B स्क्वायर है, या ऐसे रहता है कहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं AB अपॉन AC होल स्क्वायर, प्लस इसको भी ऐसे लिखेंगे BC अपॉन AC पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए तो AC और AC क्या हुआ? डिवाइड हो गया। ये तो हो गया 1, ये 1 आया। अब हम यहां पर चलते हैं अपने इस पे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के रेस्पेक्ट में AB अपॉन AC, AB अपॉन AC परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा? साइन थीटा। तो इस एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में इसको हम कहेंगे, इस रेशियो को साइन थीटा कहेंगे। तो ये तो हो गया साइन थीटा का ये हुआ होल स्क्वायर
उसी तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये रेशियो BC अपॉन AC थीटा के रेस्पेक्ट में, BC हो गया बेस और AC हो गया हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस थीटा होल स्क्वायर और यहाँ पर है 1। अब आप खुद ही देखिए कि अगर देखिए कभी भी अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर ये होल स्क्वायर है तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। अगर tan थीटा है स्क्वायर है तो इसको tan स्क्वायर यहाँ लिखा जाता है। तो इसी तरीके से जब इसको हम यहाँ लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप इसको रट लीजिए, यही है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इसे आपको याद होना चाहिए। इसको आप रट डालिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो एक तरह से अगर ये देखा जाए तो साइन और कॉस में एक रिलेशन मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बहुत यूज होगा। लेकिन ये निकला कहां से है, पाइथागोरस थ्योरम से ही निकला है। और पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करके इसको प्रूव किया है। अब यही देखिए कुछ और आइडेंटिटीज निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ रख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ रखा और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज किया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। एक आइडेंटिटी ये बन गई, इसे भी आप याद कर लीजिए। ये इस तरीके से रट लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा कहीं भी रहेगा तो हम इसकी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये कहीं से नहीं आया, बस सिर्फ यहीं से निकला है। क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखा, कॉस को इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया। अब उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर रखेंगे, साइन को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा को जब हमने इधर रखा और साइन को इधर ट्रांसपोज किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी हमें यहाँ और मिल गई। तो एक देखिए, एक पाइथागोरस थ्योरम से हमें यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज मिली। तो आप रट डालो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहीं से साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी से कॉस को इधर रखिए, साइन इधर ट्रांसपोज किए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने यहाँ से निकाला। तो आप इसको याद कीजिए। और इसके बाद अब देखिए, अभी तो हमने क्या किया था, इस पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया था। अब आइए किसी और से डिवाइड करके देखते हैं, बेस से डिवाइड करते हैं या परपेंडिकुलर से डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है। हाँ स्टूडेंट्स, अब फिर से हम एक आइडेंटिटीज और यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं, और फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूव करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स आइए AB स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है। तो AB स्क्वायर से जब हम दोनों साइड में इसके मतलब इस पाइथागोरस थ्योरम के हर टर्म में हम AB से डिवाइड करके देखते हैं। तो जब AB से डिवाइड करते हैं, यहाँ क्या है, ये AB का स्क्वायर पहले से ही है अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर BC का स्क्वायर है और यहाँ पर हमने क्या लिखा, AB का स्क्वायर। अब इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, AC का स्क्वायर है, और हमने AB से हर टर्म में AB स्क्वायर से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, मतलब परपेंडिकुलर से। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए AB और AB स्क्वायर है, इसको ये कट करके 1 हो गया। चलिए इसको हमने 1 लिख दिया, प्लस अब BC अपॉन A, इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन AB, ये पूरे का हो गया स्क्वायर, और इसे भी लिखा जा सकता है AC अपॉन AB का, ये हो गया स्क्वायर। और अब यहां पर देखते हैं 1 प्लस BC अपॉन AB, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। BC अपॉन BC क्या है, BC है बेस, और AB क्या है, AB है परपेंडिकुलर। BC
BC यहाँ देखिए BC हुआ बेस और AB हुआ परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है कॉट। तो यहाँ पर क्या आया, कॉट थीटा का स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं AC, यहाँ क्या है, AC है, ठीक, इस जगह पर AC और AB मतलब हाइपोटेन्यूज। AB क्या है, AB है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर थीटा के रेस्पेक्ट में ये रेशियो क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के रेशियो कहते हैं कॉसेक थीटा। तो यहां हो जाएगा कॉसेक, ये हुआ कॉसेक थीटा का, ये हो गया स्क्वायर। तो ये तो मिला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने आपको समझाया ना कि स्क्वायर को यहां लिखा जाता है और ये कॉसेक को हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला तो हमें ये ऐसे, इसको ऐसे भी लिख लीजिए आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप याद कर लीजिए, ये है कॉसेक और कॉट के टर्म में रिलेशन, ठीक है। कहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा मिल जाए तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब आप कहीं ना जाइए, सीधा यहीं पर कॉट को इधर रखिए और 1 को उधर ट्रांसपोज कीजिए। कॉट इधर रहेगा, 1 को हम इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एक फार्मूला और मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कॉट स्क्वायर थीटा इधर रहेगा तो 1 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमें फॉर्मूला एक मिल जाएगा इस तरीके से। तो अब आप देखिए एक और भी है, कॉट को आप इधर ले आओ, आप कॉट को इधर ले आओ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप इसी को रख लीजिए, क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉसेक निकालना है तो कॉट को आप उधर लेकर के चले जाओ, अगर कॉट निकालना है तो कॉट की वैल्यू को आप उधर ले जाइए, 1 को उधर ले आइए। तो ये तीन आइडेंटिटीज हमें यहाँ मिल गया। ये कॉसेक और कॉट में रिलेशन है। इस पाइथागोरस थ्योरम में हमने किससे डिवाइड किया था, परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर के स्क्वायर से जब दो इसके हर टर्म में डिवाइड किया तो हमें एक आइडेंटिटीज मिली। और आगे देखते हैं, इसको आप कॉपी कर लिए, उसके बाद तीसरी आइडेंटिटीज देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, पाइथागोरस थ्योरम में इस बार हम बेस के स्क्वायर से डिवाइड करने चाह रहे हैं। इसके देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास यही है, तो इस बार डिवाइड करके देखें, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाई BC स्क्वायर। BC मतलब बेस के स्क्वायर से इस पाइथागोरस थ्योरम में के हर टर्म में डिवाइड करेंगे। तो ये तो है हमारे पास यहाँ पर AB का स्क्वायर और उसके बाद हमने क्या कहा है, BC के स्क्वायर से डिवाइड किया। तो ये हुआ BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर और यहाँ पर है AC स्क्वायर और अपॉन BC स्क्वायर। तो अब डिवाइड करके देखते हैं, ठीक। अब चलिए, तो इसे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, AB अपॉन BC। इसको हम लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको लिखेंगे AB अपॉन BC का स्क्वायर कर लेंगे। ये तो कट गया, कट करके 1 और इसको लिखेंगे AC अपॉन BC का स्क्वायर। चलिए अब AB अपॉन BC देखते हैं। AB कहाँ है, ये AB है। AB का मतलब परपेंडिकुलर, BC का मतलब बेस। परपेंडिकुलर अपॉन यानी परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कहा जाता है, tan। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये tan थीटा है और ये है स्क्वायर प्लस 1 और AC। अब आइए AC पर। AC मतलब हाइपोटेन्यूज, BC का मतलब बेस। हाइपोटेन्यूज
और बेस के रेशियो को थीटा के रेस्पेक्ट में कहते हैं सेक थीटा, शॉर्ट में सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब इसी को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। हमने बताया स्क्वायर आ जाता है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं ऐसे करके, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें यहाँ पर और मिल गई। और वह रिलेशन किसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो। जब तक आप अपनी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, कोई भी मैथ पढ़ोगे, सब यही सब यूज होने वाला है। आपको इसको हर हाल में याद करना है तो याद करना है। अगर आप आगे आपको मैथ पढ़नी है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। आप रिजल्ट याद कीजिए, प्रूफ हमें नहीं याद रखना है, बस हमें पता चल गया कि कहाँ से कैसे आया, हमें केवल इस रिजल्ट को याद करना है। आप याद रखो, ये पीछा नहीं छोड़ने वाली है। आगे की हायर मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका एप्लीकेशन सब जगह रहेगा। ये फार्मूला, ये आइडेंटिटीज सब जगह यूज होंगी, तो आप इससे बच नहीं सकते हो। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो इस आइडेंटिटीज को आपको याद करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा हम यहीं से निकाल सकते हैं। tan को इधर रखें, 1 को इधर ट्रांसपोज कर दें, तो 1 इधर आएगा तो क्या मिला, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को इधर ट्रांसपोज किया तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किया हो गया, ये इस तरह से फॉर्मूला है। और अब आगे देखते हैं। अब इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसी को रट लो, यहीं से फॉर्मूला सब निकल जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको सेक निकालना है तो tan को आप उधर लेकर के चले जाओ। जैसे आप इसी को रट लो, हमने आपको कहा ना, आप इसको रट लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आपको ये याद है। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो आप फट से अपने दिमाग में tan को इधर लेकर चले जाओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कह दो। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले, अच्छा बताओ tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तब आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करो, tan को इधर ले जाओ तो पॉजिटिव बन जाएगा। चलो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर लाएंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इस तरह से आपको अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेगी। और कुछ रिलेशन और है tan का साइन और कॉस के टर्म में, उसको भी बता दें तो ये खत्म करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा, और अब थोड़ा सा एक रिलेशन होता है tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आइए इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज प्रूफ करने में इसका बहुत ही यूज होगा। तो tan थीटा, देखिए एक फॉर्मूला और आपके पास था, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा लिखते थे ना, इस तरीके से। तो यहाँ tan का साइन और कॉस के टर्म में फॉर्मूला है। अगर आप मुझे बताओ tan थीटा का साइन और कॉस के टर्म में रिलेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा। इसको आइए इसको प्रूफ करके देखते हैं। चलिए, ये हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो बनाया हुआ था अभी इसके पहले ए बी और सी कहा, तो ये 90 डिग्री और इसको हमने कहा था ये थीटा है। तो अब थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये होगा बेस। तो अब आइए बताइए साइन थीटा की जगह पर आप क्या रखोगे, साइन थीटा क्या होता है डेफिनेशन, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी है, ए बी अपॉन ए सी, और इसके बाद अब यहाँ रखेंगे कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी अपॉन क्या मिला, बी सी अपॉन ए सी। अब आपके पास है, आप इसको लिख सकते हो ए बी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन बी सी। एक मिनट से इरेज करके बताएंगे। और अब हमने क्या किया, अब यहां पर आप देखिए तो ए सी से ए सी कट गया और यहां क्या मिला, ए बी अपॉन बी सी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में
जैसे हमने ए बी और सी दिया, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, इसी ट्रायंगल बात कर रहे हैं हम। तो अब बताओ ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या सॉरी और परपेंडिकुलर बाई बीसी है ना, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा, tan थीटा होगा, tan थीटा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि tan थीटा साइन और कॉस, यानी साइन जब आप कॉस से डिवाइड करो तो tan थीटा निकलेगा। तो आप सीधा सीधा इसको याद कर लो, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली, और इसी तरीके से प्रूफ किया जा सकता है cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप याद करो।